ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ರವರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಪುತ್ತೂರು ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ಮಾಚಾರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಮೈಸೂರು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. मुअज़्ज़िज़ मीडिया फ्रेंड्स, क्या आज रियासत कर्नाटक में जो हालात चल लेकर है ये सब आप लोग जानते हैं. तब 2018 में जो इलेक्शंस का रिजल्ट आया कर्नाटक में, किसी को मेजॉरिटी नहीं आया था. उस टाइम में कांग्रेस और जेडीएस अलायंस होकर रूल करे. कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर भी बने. मगर बहुत अफसोस की बात है, जो लोग सेक्युलरिज्म का नाम बोलकर वोट लिए थे और बार बार हम लोग सेक्युलरिज्म का चैंपियन बोलकर जो वादा करते हैं, वैसा पार्टी कांग्रेस का 14 लीडर्स, 14 एमएलएस और जेडीएस का 3 एमएलएस बीजेपी को सेल होने के वजह से इधर बीजेपी का हुकूमत आया. यानी कि बीजेपी इनडायरेक्ट वे में अपना पैसा पावर यूज करते हुए इधर हुकूमत में आया. हुकूमत में आने के बाद क्या कर्नाटक का 6.5 करोड़ जो आबादी है, ये आबादी को क्या दिए या सिटीजन्स ऑफ कर्नाटका को क्या डिलीवर किए, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. हर दिन एक करप्शन, अगर डेली का हिसाब लेंगे तो हर दिन एक करप्शन, एक स्कैम, बिटकॉइंस के लेकर बच्चों का, जो आंगनवाड़ी का बच्चों का एक स्कैम, उसके बाद स्कूल का यूनिफॉर्म स्कैम, असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट स्कैम, भद्रा अपर जो प्रोजेक्ट है रिजर्वायर का इरिगेशन प्रोजेक्ट, उसमें स्कैम, और 40% जो कर्नाटक का कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन जो कंप्लेंट किया 40% कमीशन, उस वजह से आज इरिगेशन जो मिनिस्टर है, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट का जो आरडीपीआर का मिनिस्टर ईश्वरप्पा, रिजाइन देना पड़ा. और रमेश जारकिहोली क्यों रिजिग्नेशन देना पड़ा, मैं बोलने का जरूरत नहीं. ऐसा उसका साथ साथ ये सब जितने भी स्कैम्स है, बड़े बड़े करोड़ों रुपए का स्कैम्स, पीएसए स्कैम 300 करोड़ का पीएसए स्कैम. पीएसए स्कैम कौन किया? पुलिस रिक्रूटमेंट जो ऑफिस, उधर से हुआ है स्कैम. जो ओएमआर स्ट्रीट को जो करेक्शन किए, कुछ गड़बड़ किए, किधर है? पुलिस रिक्रूटमेंट जो ऑफिस है, वो ऑफिस से हुआ है. तो उसका बावजूद भी आज भी होम मिनिस्टर मॉरल ग्राउंड्स पे रिजिग्नेशन देना था, वो अब तक किया नहीं. तो यानी कि टोटल ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल्यूर है.
प्राइस हाइक तो बोलो मत, इतना प्राइस हाइक हो गया, लोग कंगाल हो गए हैं। तो एक साइड में ये, दूसरे साइड में ये बीजेपी का इतना बड़ा जुल्म हो लेकर है। तो ये सब लोगों का दिल से मन से हटाने के लिए कम्युनल इश्यूज, हर दिन मुस्लिम, क्रिश्चियंस, दलित, इनका जो भी इश्यूज लेकर एंटी कन्वर्जन बिल हो, बहुत सारे ऐसे इसमें जाते हैं, अजान उजान पुर कर। 6 करोड़ 50 लाख जो यहाँ का कर्नाटक का पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन का इश्यू, डे टू डे इश्यू को एड्रेस नहीं कर लेकर है। अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइस हाइक है, फार्मर्स का इश्यूज है, इतना सारे इरिगेशन इश्यूज है। ये सारे इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुस्लिम कार्ड ये लोग खेलते हैं। दूसरे साइड कांग्रेस एंड ऑपोजिशन पार्टी, पर्टिकुलरली कांग्रेस, ये इतने बड़े ये रूलिंग पार्टी का फेल्यूर को, इसको प्रोटेस्ट करने, इसको दिखाने में ये लोग भी फेल्यूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग भी इन्वॉल्व है। जब पीएसआई का स्कैम आया, इसमें कांग्रेस लीडर्स भी अरेस्टेड है। एक ऑपोजिशन विथ स्ट्रॉन्ग अप्रोच के साथ जो रास्ते में उतरकर बहुत बड़ा एहतजाज वगैरह करना था, ये लोग कर ले करने हैं। और कभी कभी ये लोग बीजेपी एंड आईटी सेल का ट्रैप में गिर जाते हैं। 2 एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं। जब हिजाब का चलने कर था, डीके शिव कुमार बताया कोई भी हिजाब का बारे में कोई कांग्रेस लीडर बात नहीं करना, मुस्लिम लीडर बात नहीं करना। क्यों? अगर ये बात करेंगे तो आईटी सेल इसको एजेंडा उठाएगा। तो क्यों हम बात करना है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में? ये हिजाब आजकल का नहीं है, कितने के सालों से आलेकर है बोलकर एक पब्लिक को बोलने का हिम्मत नहीं लोगों। दूसरा एक एग्जांपल, सिद्धरामैया जी ने कुछ मीडिया का सामने यह बताया, हेडस्कार्फ के बारे में बताते बताते, हेडस्कार्फ डालने में क्या गलत है? बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी के स्वामी जी भी डालते हैं। ये जब बयान बोलते ही बीजेपी का आईटी सेल शुरू किया, चंद मीडिया इसका शुरू किया, स्वामीजीಗಳನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, बेइज्जती करे स्वामी जी। इमीडिएटली सिद्धरामैया जी इसको वापस लेना पड़ा। मैं वैसा बोला नहीं, यू टर्न लेना पड़ा। क्यों? इन लोग को ये हिम्मत नहीं हुआ मैं क्या रॉन्ग किया हूं। स्वामी जी जो सर पे डालते हैं ना, पूरा देखता है ना, हिम्मत नहीं हुआ इसको फेस करने के लिए। यस, मैं बोला हूं, क्या गलती है। ये बीजेपी और मीडिया जो भी इनको अपोजिट करता था, डिबेट को बुलाना था, स्वामी जी के साथ डिबेट को बुलाना था, डिबेट करना था, मैं क्या गलती किया हूं। मगर बीजेपी एंड आईटी सेल का, चंद मीडिया का जो ट्रायल चल रहा था, उसका ट्रैप में गिर गए। एक ऑपोजिशन लीडर बीजेपी आईटी सेल का, चंद मीडिया का ऐसा ट्रैप में गिर जाते हैं तो इस देश, इस राज्य को कौन बचाने वाले हैं? तीसरा पॉइंट, हुबली में एक इंसिडेंट हुआ, होना नहीं था, एक इंसिडेंट हो गया। कुछ स्टेशन में पत्थरबाजी हो गया, उसका डिटेल पे नहीं जाता। कई सारे लोगों को, नौजवानों को इधर अरेस्ट किए। अरेस्ट करने के बाद जमीर अहमद खान, कांग्रेस एमएलए, उनके एक स्टेटमेंट दिए, जो भी उनका फैमिलीज है, वो फैमिली को मैं रमजान चल रहा था, ईद चल रहा था, मैं फूड किट वगैरह देता हूं, रेशन किट, ईद किट वगैरह देता हूं। इमीडिएटली वो बोलते ही आईटी सेल शुरू किया एंड मीडिया ट्रायल करने कर गया। क्या किया? ये लोग मुजरिम है। कौन सा मीडिया या कोई अपोजिशन या आईटी सेल डिसाइड करता है कि मुजरिम कौन? मुजरिम डिसाइड करता है कोर्ट। जब तक के मुजरिम बोलकर डिसीजन देने वाला सिर्फ अक्यूज्ड होते हैं। मगर इमीडिएटली कांग्रेस क्या किया?
जमीर अहमद खान साहब को उसको वापस लेने के लिए गया, मैंने बोला ही नहीं। कांग्रेस ये हिम्मत नहीं करी। क्या गलती है अगर उस फैमिली को फूड किट देने में? एक नौजवान लड़का, चलो मान लो कि गलती ही किया, वो उस घर का कमाना वाला एक शख्स, कुछ गलती हो गया उससे, वो जेल पे गया, उसमें इस फैमिली का क्या कसूर है? फैमिली का क्या गलती है? यानी कि आईटी सेल बीजेपी डिसाइड करता है एक फैमिली भूखे मर जाए? कांग्रेस को हिम्मत नहीं हुई ये बात बोलने को, चैलेंज करते हुए, क्या गलती है उस फैमिली का, हम फूड देंगे, ये बोलने का हिम्मत कांग्रेस को नहीं हुआ। क्या लगा कि आईटी सेल ये जो मीडिया ट्रायल का ट्रैप में कांग्रेस गिर गया। ऐसे पार्टी को कैसा भरोसा कर लेकर जाना है? कन्नडिगा 6 करोड़ जो 50 लाख लोग जो है, जो हिम्मत नहीं करता बीजेपी के साथ सच बोलने का, ऐसा पार्टी को भरोसा कर लेकर क्या करेंगे? तो आपका माध्यम से मैं 6.5 करोड़ कन्नडिगा जितने भी है कर्नाटक के लोग, मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग बीजेपी और आईटी सेल का ट्रैप में गिरेंगे। ये लोग हिम्मत नहीं करेंगे सच बोलने का, सच बोलने का। क्या ये लोग ईश्वरप्पा से बड़ी गलती किए? ये नौजवान जो भी करे, ईश्वरप्पा एक मिनिस्टर होकर ये गलती करा, वो गलती करा? क्या जारकीहोली एक मिनिस्टर होकर वो गलती किए, वो गलती किए? ये नौजवान लड़के कुछ जल्दबाजी में पत्थरबाजी, उसको मैं समर्थन नहीं करता हूं, वो कंडम करता हूं, मगर क्यों मुजरिम कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। उसका घर वालों को कुछ कसूर नहीं है उनको मदद करने का। तो यह बताना यह चाहता हूं कि रूलिंग पार्टी तो ऐसा जुल्म और सितम हर दिन, मगर आपोजिशन भी एक इफेक्टिवली इनको मुकाबला करने में, सच बोलने में तैयार नहीं है। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, हम अवाम को बताना चाहते हैं, द ओनली अल्टरनेटिव अपोजिशन पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, द ओनली अल्टरनेटिव, क्योंकि हम सच को सच बोलेंगे। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया किधर भी 1 रुपए का करप्शन नहीं करेगा। हम अब तक पंचायत से लेकर कारपोरेशन तक बहुत सारे हमारे काउंसिलर्स, कारपोरेटर्स लोग हैं, करप्शन फ्री, विदाउट एनी करप्शन हम जो लोग खिदमत कर लेकर हैं। एक हम हिम्मत रखते हैं कि ये जो संघ परिवार और ये जो बीजेपी का जो कम्युनल एजेंडा, करप्शन एजेंडा, इसके बारे में बोलने का एक ऑपोजिशन होते हिम्मत रखते हैं। दूसरा, हम जिधर भी रूलिंग करेंगे विदाउट 1 रुपए का करप्शन हम करेंगे, और हम सियासत करेंगे, अवाम का सियासत करेंगे, पीपल्स पॉलिटिक्स, जनर राजकारण, सामान्य जनर राजकारण जो आज होले करने हैं। यानी कि आज का पॉलिटिकल एजेंडा में अवाम जो है जीरो है, अवाम को कुछ अहमियत नहीं है डेमोक्रेसी में। पीपल्स पॉलिटिक्स के बारे में, अवाम के बारे में आज का पॉलिटिक्स एजेंडा कोई पॉलिटिकल पार्टी अहम मुद्दा नहीं करने। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 13 साल में अवाम की पॉलिटिक्स कर लेकर आए, आइंदा भी एग्रेसिवली हम लोग इस जो पार्टीज, जो रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी का फेल्यूर लोगों तक बताएंगे और बहुत बड़ा एक मुहिम चलाएंगे। वो मुहिम का शुरुआत हम करेंगे, बड़े 5 कॉन्फ्रेंस हम आज डिक्लेयर कर रहे हैं। अवामी इक्तिदार कॉन्फ्रेंस, जनाधिकार समावेश, मंगलूर में May 27 होगा, मैसूर में एक कॉन्फ्रेंस होगा, बेंगलुरु में एक कॉन्फ्रेंस होगा, दावणगेरे में एक कॉन्फ्रेंस होगा, गुलबर्गा में 5 बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस, मोर देन 1 लाख पीपल उधर गैदर करके 5 बड़ा कॉन्फ्रेंस हम करेंगे। जनाधिकार समावेश, अवामी इक्तिदार कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम 1 साल इलेक्शन तक
हम हर गली गली गांव गांव में जाएंगे, ये बताएंगे कि जितने भी जो रूलिंग पार्टी का फेल्यूर्स और अपोजिशन का फेल्यूर, ये दो भी लोग बताएंगे और लोगों को बताएंगे द एसटीपीए द ओनली अल्टरनेटिव। ये बताकर हम लोगों को अवेयर करेंगे और आने वाले इलेक्शन में एक अल्टरनेटिव हो, द ओनली अल्टरनेटिव हम लोगों का पास हमारे को मदद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हम लोगों को मांग करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का और इस मुहिम का ऐलान करने के लिए आज का इस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया। थैंक यू। सर, आपने जो इल्जाम लगाया कांग्रेस के सिद्धरामैया पर और डीके शिव कुमार पर, आपको क्या लगता है जो अप्रोच उनका चेंज, आइडियोलॉजी चेंज हो रहा है, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस जा रही है फॉर द अपीसमेंट ऑफ मेजॉरिटी? नहीं, अपीसमेंट का मेजॉरिटी भी एक सॉफ्ट हिंदुत्व भी है इसमें। दूसरा, ये बीजेपी का आईटी सेल का इस प्रोपेगेंडा का ट्रैप में ये लोग गिर रहे हैं। ये लोग इसमें सच बोलने में फेल्यूर है, सच बोलने में हिम्मत नहीं है, ट्रैप में गिर रहे हैं। यही बता रहे हैं अगर ऐसा करेंगे तो कौन भरोसा करेगा आप लोगों को? जब आप मजलूमों का साथ नहीं करेंगे, सच नहीं बोलेंगे, हकीकत नहीं बोलेंगे, तो कौन आपको सपोर्ट करेगा? ये हम बताना चाहते हैं। एक तो ये लोग सॉफ्ट हिंदुत्व तरफ जा रहे हैं, दूसरा भरोसा नहीं है आइंदा इलेक्ट होने वाले एमएलए बीजेपी को सेल होंगे ना होंगे। कर्नाटक का एग्जांपल है, 17 लोग सेक्युलर पार्टी सेक्युलर बोलकर वोट लिया और बीजेपी को सेल हो गए। मध्य प्रदेश में फुल मेजॉरिटी आया था कांग्रेस को, फुल मेजॉरिटी। कमलनाथ चीफ मिनिस्टर भी बने, 28 कांग्रेस का एमएलए सेल हो गए। आज जो मुसलमानों का घर में जो बुलडोजर चल रहा है, इसका रीजन कौन है? कांग्रेस की वजह से ये हुआ ना रूलिंग। उधर यही होने वाला है कर्नाटक में भी। मैं पूरे आपका माध्यम से बताने जा रहा हूं कि आप सेक्युलर पार्टीज बोलकर वोट डालेंगे इनको, ये लोग आपका सेक्युलर वोटों को होलसेल सेल करेंगे बीजेपी को। ये पैगाम हम आपका माध्यम से देना चाहते हैं। थैंक यू। सर, कर्नाटक का स्टेट का जो एनुअल बजट होता है वो 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ तक का होता है। पिछले 10 साल का अगर हम देखें तो 10 से 15 लाख करोड़, पार्टी बीजेपी कांग्रेस जेडीएस कोई भी हो, 2 दिन से जो बरसात है जो तबाह हो गई है, क्या आपको लगता है जो केम्पराजू जो इल्जाम लगा था 40% करप्शन का, वो कहीं ना कहीं सच है? 100% राइट है। पूरे इस पॉलिटिकल पार्टी इसमें हिस्सेदार है। 75 ईयर्स हो गया हम बेंगलुरु को आईटी गीटी वो ये बोलते हैं। आज भी कितने लोग ये सब परेशानी में, स्लम में पानी घुसा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इधर चलने करे। यानी एक कॉन्क्रीट प्लान, एक परमानेंट सोल्यूशन इसके लिए ढूंढने में फेल्यूर है। करोड़ों पैसा आता है, एक बारिश आएगा तो रास्ता चला जाता है, ड्रेनेज राजा कालवे से लेकर पूरा ड्रेनेज भर जाता है। ये एक रिजल्ट क्या है इसका? करप्शन का है। बताया अभी फॉर एग्जांपल, एक 1 करोड़ रुपीस सैंक्शन हो गए, काम को 40% कमीशन देना है, उसके बाद टैक्स देना है, लेबर सेस वगैरह वगैरह देना है, इनकम टैक्स वगैरह, वो एक करीब 20% चला जाएगा। 40% पे क्या करेगा कॉन्ट्रैक्टर? उसका भी प्रॉफिट लेना है 10%, 30% में। यानी 1 करोड़ का एस्टिमेट हो गया तो 30% का काम होगा। फिर किधर रहेगा? रोड्स, ड्रेनेज, जो भी हो प्रोजेक्ट। ये है सर। लास्ट क्वेश्चन सर, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो नए चैप्टर्स इंक्लूड किए जा रहे हैं, जो हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने की जो कोशिश है, कहा जाए, क्या कहेंगे इस बारे में? पर्टिकुलरली हेगड़ेवर को लेकर कई सारे कहा जाए भगत सिंह का सब्जेक्ट को निकाला गया है, सब चैप्टर को, क्या कहेंगे? देखिए यही है, इन लोग ये सारे चीज असल मुद्दों को हटाने के लिए ऐसा एजेंडा लाते रहेंगे। हेगड़ेवार कौन है? हेगड़ेवार 2 बार बैन हुआ आरएसएस का एक संचालक है। इनके बारे में क्या टीच करेंगे? भगत सिंह का चैप्टर आप निकालेंगे, नारायण गुरु का चैप्टर निकालेंगे, इसमें ही मालूम होता है इतने कम्युनल है ये लोग, इतने कम्युनल है। बताएंगे टिप्पू के बारे में अलग चैप्टर निकाला गया। ये सब एक कम्युनल एजेंडा पर जाना है और इसका सबक इलेक्शन में सिखाएंगे। कर्नाटक के आवाम, 3.5 करोड़ आवाम जो है वोटर्स है, ऐसा ये नहीं है। ये लोग इसका सबक, इसका रिजल्ट इलेक्शन में आएगा। ओके, हमारा एक मोबाइल